क्या आप जानते हैं कि महिला सरकारी कर्मचारी को डिलीवरी के समय, बच्चा गोद लेने वाली महिला सरकारी कर्मचारी व महिला कर्मचारी के बच्चे के जन्म के बाद कितनी छुट्टी मिलती है? आप देख रहे हैं आपका हरियाणा गुरुकुल अपना चैनल। आज हम बात करेंगे मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव, बच्चा गोद लेने वाली महिला सरकारी कर्मचारी यानी चाइल्ड एडॉप्शन लीव ऑफ बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव के बारे में, जो महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है। रूल 44। मैटरनिटी लीव क्या है? अगर बच्चा बीमार हो जाए तो क्या छुट्टी बढ़ सकती है? और मिसकैरेज या अबॉर्टन होने पर क्या नियम है? सरकार के नियमों के अनुसार किसी महिला सरकारी कर्मचारी को बच्चे के जन्म के समय अधिकतम 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी जा सकती है। यह छुट्टी महिला कर्मचारी को तभी मिलेगी जब सक्षम मेडिकल अधिकारी यानी सरकारी डॉक्टर की सिफारिश हो। यह छुट्टी कर्मचारी के लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती, यानी आपकी बाकी छुट्टियां सुरक्षित रहती हैं। मिसकैरेज या अबॉर्शन पर छुट्टी, अगर किसी महिला कर्मचारी का मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है तो उसे पूरे सेवा काल में अधिकतम 45 दिन की छुट्टी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए भी मेडिकल अधिकारी का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। मैटरनिटी लीव के साथ दूसरी छुट्टी। अब सवाल आता है, क्या मैटरनिटी लीव से पहले दूसरी छुट्टी ली जा सकती है? हाँ, मैटरनिटी लीव से पहले दूसरी छुट्टी ली जा सकती है। महिला कर्मचारी मैटरनिटी लीव से पहले कोई दूसरी छुट्टी जोड़ सकती है और इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा। लेकिन अगर मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद और छुट्टी चाहिए तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। मैटरनिटी लीव के दौरान आने वाले संडे, छुट्टियां और वेकेशन भी मैटरनिटी लीव का हिस्सा माने जाएंगे, यानी अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर नवजात बच्चा बीमार हो जाए तो, अगर न्यूबॉर्न बेबी बीमार हो जाए और मां की देखभाल जरूरी हो तो मैटरनिटी लीव के बाद भी दूसरी छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना होगा कि बच्चे को मां की जरूरत है। डेड बेबी या बच्चे की मृत्यु होने पर नियम, भगवान ऐसा ना करे कि यह दिन किसी महिला कर्मचारी को देखना पड़े। अगर बच्चे का जन्म मृत अवस्था में होता है या मैटरनिटी लीव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो महिला कर्मचारी को कम से कम 45 दिन की मैटरनिटी लीव या बच्चे की मृत्यु के 7 दिन बाद तक छुट्टी, इन दोनों में जो ज्यादा हो उतनी छुट्टी मिलेगी। क्या गोद लेने वाली महिला सरकारी कर्मचारी को भी छुट्टी मिलती है? अगर बच्चा 8 महीने का हो तो कितनी छुट्टी मिलेगी? और क्या तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी चाइल्ड एडॉप्शन लीव मिल सकती है? आज हम बात करेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स के रूल 45 यानी चाइल्ड एडॉप्शन लीव के बारे में। नियम 45 के अनुसार चाइल्ड एडॉप्शन लीव महिला कर्मचारी को मिलती है। यह नियम उन महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती हैं। अगर कोई महिला सरकारी कर्मचारी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है तो उसे अधिकतम 6 महीने की चाइल्ड एडॉप्शन लीव दी जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, छुट्टी केवल तब तक मिलेगी जब तक बच्चा 1 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता, यानी जो भी पहले हो, 6 महीने पूरे होना या बच्चे का 1 साल का हो जाना। बच्चे की उम्र कैसे गिनी जाएगी? सरकार के नियम के अनुसार सिर्फ पूरे महीने गिने जाएंगे। टूटे हुए महीने यानी एक्स्ट्रा दिन नहीं गिने जाएंगे। उदाहरण समझिए, अगर बच्चा 4 महीने 20 दिन का है तो उसे 4 महीने माना जाएगा और महिला कर्मचारी को पूरे 6 महीने की छुट्टी मिल सकती है। लेकिन अगर बच्चा 8 महीने 29 दिन का है तो उसे 8 महीने माना जाएगा और केवल 4 महीने की छुट्टी मिलेगी। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर नियम, अगर महिला कर्मचारी के पहले से 2 जीवित बच्चे हैं तो सामान्य स्थिति में चाइल्ड एडॉप्शन लीव नहीं मिलेगी। लेकिन एक शर्त है, अगर तीसरे बच्चे के रूप में लड़की को गोद लिया जाता है तो छुट्टी मिल सकती है। चाइल्ड एडॉप्शन लीव के दौरान आने वाले संडे, छुट्टियां और वेकेशन भी इसी छुट्टी का हिस्सा माने जाएंगे। अलग से अतिरिक्त छुट्टी नहीं मिलेगी। चाइल्ड एडॉप्शन लीव के बाद और छुट्टी मिल सकती है अगर गोद लेने वाली मां चाहे तो चाइल्ड एडॉप्शन लीव खत्म होने के बाद भी दूसरी छुट्टी ले सकती है। इसमें अर्नड लीव, कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू भी शामिल हो सकती है, लेकिन इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। यह छुट्टी अधिकतम 60 दिन तक या बच्चे के 1 साल का होने तक मिलेगी, जो भी पहले हो। अगर गोद लेना फर्जी निकला तो, अगर बाद में यह पता चलता है कि अडॉप्शन असली नहीं था या बच्चा वापस कर दिया गया तो सरकार द्वारा दी गई छुट्टी का पूरा वेतन वापस लिया जाएगा। साथ ही जीपीएफ
यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर के अनुसार ब्याज भी वसूला जाएगा, या फिर ली गई छुट्टियां कर्मचारी के अर्नड लीव अकाउंट से काट दी जाएंगी। हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल्स के रूल 46 यानी चाइल्ड केयर लीव के बारे में। क्या महिला सरकारी कर्मचारी को बच्चों की देखभाल के लिए अलग छुट्टी मिलती है? क्या चाइल्ड केयर लीव पूरे 2 साल तक मिल सकती है? और क्या बिना मंजूरी छुट्टी पर जाया जा सकता है? चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल के पूरे नियम। यह छुट्टी महिला सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए दी जाती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। महिला सरकारी कर्मचारी को पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 730 दिन यानी 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है, लेकिन यह छुट्टी केवल 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही मिलेगी। क्या चाइल्ड केयर लीव मांगने पर तुरंत मिल जाती है? जी नहीं। यह छुट्टी कर्मचारी का अधिकार नहीं है कि जब चाहे ले ले। बिना सक्षम अधिकारी की मंजूरी के कोई भी कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव पर नहीं जा सकता। प्रोबेशन पीरियड में चाइल्ड केयर लीव यानी महिला कर्मचारी के नौकरी के पहले 3 साल अगर कोई महिला कर्मचारी प्रोबेशन पर है तो उसे भी चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है, लेकिन जितने दिन की छुट्टी ली जाएगी उतने समय के लिए प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव महिला कर्मचारी द्वारा एक बार में 30 दिन से कम नहीं ली जा सकती, यानी 5 या 10 दिन की सीसीएल नहीं मिलेगी। सीसीएल के दौरान आने वाले संडे, छुट्टियां और वेकेशन भी चाइल्ड केयर लीव का हिस्सा माने जाएंगे। अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव पूरी हो जाती है तो नियमों के अनुसार बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के लीव नॉट ड्यू भी दी जा सकती है। दूसरी छुट्टी भी आप सीसीएल के साथ जोड़ सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव से पहले या बाद में दूसरी रेगुलर लीव भी जोड़ी जा सकती है। चाइल्ड केयर लीव का रिकॉर्ड इस छुट्टी का अलग लीव अकाउंट बनाया जाएगा और इसे कर्मचारी की सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा। पुरानी छुट्टी को बाद में सीसीएल में नहीं बदला जा सकता है। जो छुट्टी पहले ली जा चुकी है या अनऑथराइज्ड एब्सेंस यानी बिना अनुमति अनुपस्थिति रही है, उसे बाद में चाइल्ड केयर लीव में नहीं बदला जा सकता। तीसरे बच्चे के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलेगी? नहीं। तीसरे या उससे अगले बच्चे के लिए चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी, चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी हो। सरकार ने यह छुट्टी क्यों दी है? सरकार का उद्देश्य है कि महिला कर्मचारी जरूरत के समय अपने बच्चों की देखभाल कर सके, लेकिन इससे ऑफिस, स्कूल या सरकारी संस्थानों का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। किस अधिकारी को छुट्टी मंजूर करने का अधिकार है? ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी जिले का मुखिया, ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष, ग्रुप ए कर्मचारियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सरकार ही छुट्टी देती है। विशेष बात, एडहॉक और वर्क चार्ज्ड महिला कर्मचारियों को भी सीसीएल मिलती है। यह नियम एडहॉक और वर्क चार्ज्ड महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगा, लेकिन एक शर्त है, कम से कम उस महिला की 2 साल की सेवा पूरी होना जरूरी है। नौकरी समाप्त होने या हटाए जाने की तारीख के बाद छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये थे महिला कर्मचारियों की छुट्टी के लिए महत्वपूर्ण नियम, जो हर महिला सरकारी कर्मचारी को जरूर पता होने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।